सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए किस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है, हम इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। जो P फॉर जो 3 सिंबल्स हैं P, V और H। P फॉर मेंशन करता है हमारा परपेंडिकुलर, V फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। H फॉर हाइपोटेनस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, फॉर्मूले बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए साइन की जो वैल्यू है, ये साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कोसेक, यानी कि अगर हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम आसानी से साइन का अपोजिट करके कोसेक की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कॉस का अपोजिट करके रेसिप्रोकल करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सेक की, और टेन का रेसिप्रोकल करके कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से हम इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया और क्या है, राइट एंगल क्या है बी, तो हमने राइट एंगल बी रख दिया। अब हमारा क्या है ए, तो यहाँ ए रख दीजिए, चाहे सी भी रख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो हमने यहाँ ए ले लिया, तो बचा क्या हमारा सी, तो यहाँ सी। अब देखिए ए के जो सामने की अपोजिट साइड होगी, ए के जस्ट अपोजिट, वो क्या है बीसी, ये क्या कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगी हमारी बेस, तो ये क्या हो जाएगी बेस। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाती है हमारी हाइपोटेनस, क्या कहलाती है हाइपोटेनस। तो हमें ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है, तो हम राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अदर साइड निकाल सकते हैं। तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी, बराबर क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर, या बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तरह से हम देखिए ए सी निकालेंगे, तो यहाँ ए बी कितने दिए हमारी 24, तो 24 स्क्वायर 24 टू दी होल स्क्वायर प्लस 7 टू दी होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यहाँ हम ऐड कर देंगे 625। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा 625। आप लोग जानते होंगे 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, तो ये हमारी एसी कितनी निकल के आ गई 25। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे हाइपोटेनस को 25 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई 25। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। तो हमारी परपेंडिकुलर क्या है देख रहे होंगे, ए निकालना है ए के अकॉर्डिंग, तो ए के सामने क्या है हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। तो हमारा ए के सामने की क्या है परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारी AC, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी दी है 7 और हाइपोटेनस कितनी दी है 25। इस तरह से हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद कॉसे निकालना है, कॉसे क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो आपको पता ही है ए के सामने का तो परपेंडिकुलर है, तो बेस यही रहेगा ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी देख रहे होंगे, ए बी कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24, और ए सी कितना है हमारा 25। इस तरह से हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड में हमारा क्या है सिंबल सी, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सी है, सी के सामने की साइड क्या है हमारी ए बी, तो ये क्या कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। और बीसी क्या हो जाएगी फिर, ये बीसी बेस और हाइपोटेनस हमारा एसी है। ठीक, तो हम सी के सामने की क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर क्या ए बी। तो अब साइन सी फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, साइन का मान क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी होगी हमारी, अभी बताया था हमने सी के सामने की परपेंडिकुलर क्या होगी ए बी, तो ये क्या है ए बी कितना है 24, यानी ए बी, और हाइपोटेनस क्या आएगी ए सी, तो ए बी का मान कितना दिया है 24 और ए सी कितना है हमारा
25। इस तरह से हमने ये साइन सी की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार कॉस सी के क्या हुआ, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस, अब देख रहे होंगे बेस क्या होगा, जब सी के सामने का ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा बीसी, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, ठीक। तो बीसी कितनी है हमारी 7 और एसी कितनी है 25। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के वैल्यू निकाली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां दे रहा है इन फिगर की सहायता, जो फिगर बना हुआ है बुक में दिया भी है, तो tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR, इन राइट ट्रायंगल PQR क्या दिया है, एंगल Q 90 डिग्री है और PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया था सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में अगर अदर साइड निकालनी है तो हमेशा हाइपोटेनस में से उसको माइनस कर देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये देखिए हमें क्या बची QR, तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आर के सामने का क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। PR कितना दिया है हमारा, PR दिया है 13 का स्क्वायर और PQ कितना है 12, तो 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब देखिए 169 में से 144 जाएंगे तो क्या बचेंगे 25। अब QR स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट जानते हैं आप लोग क्या होता है 5, क्या होता है 5। तो यहाँ हम 5 मेंशन कर देंगे। ये आ गई आपकी क्या आ गई QR 5 निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए tan P आप देख रहे हैं P, तो P के सामने की क्या होगी ये हमारी परपेंडिकुलर, यानी QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा PQ, बेस PQ, ठीक है। P के सामने का क्या होगा परपेंडिकुलर QR परपेंडिकुलर बेस PQ, तो tan P क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा P के सामने QR और बेस क्या हो जाएगा हमारा PQ, ठीक है। PQR कितना दिया है 5 और PQ कितना दिया है 12। इस तरह से हमने tan P निकाल लिया। अब cot R की वैल्यू निकालेंगे। cot R क्या होता है, हमने आपको बताया था कि tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो tan का अपोजिट कर देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है PQ। अब बेस क्या होगा इसमें, देखिए बेस कैसे पता करेंगे, R देखिए R के सामने की जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर, R के जो सामने की साइड होगी वो क्या कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो हमारा क्या है बेस, तो बेस क्या रहेगा हमारा QR, बेस क्या रहेगा QR अकॉर्डिंग टू सिंबल R। अब एंगल R के अकॉर्डिंग QR और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा PQ, तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक। किसके द्वारा, क्योंकि हमारे R के सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाएगी बेस। अब QR कितना दिया है, QR है 5 और PQ कितना दिया है 12, 5/12। इस तरह से हमने tan P और cot R की वैल्यू अब इसमें पुटअप कर देंगे, तो tan P की वैल्यू क्या आई 5/12 और cot R की वैल्यू क्या आई 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया, क्या आया 0, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।